नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपसे कुछ अलग तरह की बात करने के लिए आया हूँ। दरअसल आज सुबह जब मैं पार्क में गया मॉर्निंग वॉक के टाइम पर, वहाँ कुछ लोगों को बातचीत करते हुए मैंने सुना। मैं भी उस ग्रुप में शामिल हुआ और उनकी बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग वो हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। पर्टिकुलर क्लास से मेरा मतलब हिंदुस्तान में 3 कैटेगरीज में हम लोगों को डिवाइड किया गया है। एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास। तो ज़्यादातर संख्या जो बात करती है या जो डिस्कशंस करती है वो मिडिल क्लास, जिसे हम मध्यम वर्गीय कहना चाहिए, मध्यम वर्ग जो है, उस मध्यम वर्ग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने महसूस किया है या जो मैं समझ पाया हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मध्यम वर्ग है क्या, ये कौन लोग हैं? तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मध्यम वर्ग को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक सैंडविच होता है ना, उसमें अपर क्लास और पुअर क्लास के बीच में पिसता हुआ अगर कोई प्राणी है तो वो मध्यम वर्गीय प्राणी है। ये मध्यम वर्गीय प्राणी हर तरह से परेशान भी है, हर तरह से विक्टिमाइजेशन भी उसका हो रहा है। अब आप कहेंगे कैसे हो रहा है, तो मैं उसी में बता दूं कि ये एक्चुअल में ये मिडिल क्लास पर्सन है कौन। तो ये मिडिल क्लास पर्सन दोस्तों वो है जो गवर्नमेंट को चलाने में सबसे बड़ी मदद करता है। अब आप कहेंगे मदद कैसे करता है? दोस्तों, गवर्नमेंट चलती है हमारे टैक्स से, जो हम टैक्स देते हैं। अब उस टैक्स देने में 3 क्लासेस अपने अपने ढंग से मैं बताऊंगा कि पहली क्लास है जो अपर क्लास है या सुपर अपर क्लास है, वो टैक्स की चोरी करती है। वो टैक्स को अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से पे करती है। एक लोअर क्लास है, वो टैक्स देती नहीं है, वो टैक्सेशन के लिमिटेशंस में ही नहीं आती, दायरे में नहीं आती। लेकिन ये मध्यम वर्गीय लोग, ये मध्यम वर्गीय इंसान पूरा टैक्स देता है। जो चोरी करके भागा, जो बैंक से फ्रॉड करके भागा, वो अपर क्लास वाला भागा। जिसने बैंक में कुछ लेना देना नहीं है, वो लोअर क्लास है। लेकिन उसकी भरपाई सरकार तो भरपाई करेगी और उसकी भरपाई करता है मिडिल क्लास पर्सन। तो जो उस टैक्स की भरपाई कर रहा है वह है मिडिल क्लास पर्सन। ये सिर्फ टैक्स तक में नहीं जा रहा हूं, गवर्नमेंट की, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार हो, वो सब लोग गरीबों के लिए पॉलिसीज लाते हैं। वो सब लोग गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का उद्धार हो, गरीबी कम हो, गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ऐसी पॉलिसीज लाते हैं। वो ऐसी पॉलिसी लाते हैं जो अपर क्लास, बिजनेस क्लास वो लोग हैं, वो उससे बेनिफिशियरी हो जाते हैं। मिडिल क्लास के लिए कोई पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट नहीं लेके आती। और दोस्तों, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो भार आता है, सबसे ज्यादा जो तकलीफ में रहता है, वो मिडिल क्लास रहता है। अब आप एजुकेशन पे ले लीजिए। जो लोअर क्लास है, जिसे मैं लोअर कहूंगा, जिसे आप पूर्व भी कह सकते हैं, वो लोअर क्लास है। गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज हैं, उनके बच्चे फ्री पढ़ते हैं, उनको और सारी चीजों में सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लिए वो सब सुविधाएं नहीं है। मिडिल क्लास वो शख्स है जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता है, पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, वह गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं भेजना चाह रहा है। लेकिन उसके पास उतने साधन नहीं हैं। उसकी इच्छा होती है कि किसी तरह अपना पेट काट करके, अपनी और बजट को थोड़ा इधर उधर करके वो बच्चों को पढ़ा सके। उसके लिए वो कोशिश करता है कि वो अच्छे स्कूलों में बच्चों का जब एडमिशन कराए, उसके लिए वो सिफारिश ढूंढता है। फिर अपर क्लास वालों के जाके हाथ जोड़ता है, उनसे सिफारिश कराता है। जहां डोनेशंस ली जा रही हैं, उस डोनेशन को कम हो जाए,
इसलिए खुशामद करता है, इसलिए सिफारिश लगवाता है, वही मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास आदमी अपने से जो सीनियर उसके ऑफिसर्स हैं, या वो एक छोटा बिजनेसमैन है और उसके जो अधिकारी हैं जो उस बिजनेस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको वो होली दिवाली जाके गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट इसलिए नहीं देता कि उसको उनसे बहुत प्यार है या वो उनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन वो दिवाली पर उनके यहाँ मिठाई ले जाता है, कुछ और गिफ्ट ले जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक रिन्यूअल कराता है कि साहब कभी मेरा कोई काम पड़े तो मुझ पर मेहरबानी रखना, अपना हाथ जरा ठीक रखना मेरे ऊपर। तो ये जो काम कर रहा है वो है मध्यम वर्गीय इंसान, वो है मिडिल क्लास पर्सन। वो सारी पॉलिसीज में शेयर करता है, वो गवर्नमेंट को टैक्स जो देता है उससे सोचता है गवर्नमेंट उससे हॉस्पिटल में उसको फैसिलिटी मिलेगी, उससे और दूसरी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें उसको, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब कभी वो बीमार होता है तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीट नहीं मिलती, मीन्स बेड नहीं मिलता। फिर वो अपर क्लास के जाके इधर उधर सिफारिशों को बड़े अफसरों के हाथ जोड़ता है और कोशिश करता है मुझे सिफारिश से बेड मिल जाए। और उसका मन जब रोता है कि जब उसे वो सुविधाएं नहीं मिलती जिसके लिए वो टैक्स दे रहा है। वही क्लास जो है वो मध्यम क्लास, जिसे हम कहना चाहिए मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास लोग हैं। इसकी मानसिकता भी बड़ी अलग होती है, बहुत अलग मानसिकता में जीता है ये अपने रसोई का बजट अपनी उस सीमित तनख्वाह और आय से बनाता है। उसके यहाँ पनीर की सब्जी जब बनती है जब या तो दूध फट जाता है घर में, या कोई विशेष मेहमान, कोई दामाद, कोई मौसी, कोई आंटी, कोई चाची या कोई दूर का रिश्तेदार कभी मेहमान के तौर पर आता है, तब उसके यहाँ पनीर बनता है। रोज पनीर नहीं बनाता है। वो सब्जी मंडी में जाता है, वो देखता है सब्जी वाले की दुकान पे जो सब्जी उसे पसंद है वो नहीं देखता, वो रेट पूछता है और जो सब्जी के रेट सबसे कम होते हैं उस सब्जी को घर में लेके आता है। वो मानसिकता होती है मिडिल क्लास की, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है, अपना बजट उसको कंट्रोल रखना है। वो मानसिकताएं लिए हुए वो आदमी अपने किचन की पोजीशन देखता है, वो अपने कपड़ों में ये देखता है, कोशिश करता है अगर उसको एक शर्ट भी लेनी है, एक जीन्स पैंट लेनी है, वो 4 लोगों से सलाह करता है कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ उसको फायदा मिल सकता है। वो ब्रांड्स में नहीं जाता, वो ब्रांडेड कपड़ों की तरफ नहीं देखता है क्योंकि उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो वहां देखता है कि जहां उसको 2 पैसे का फायदा लगता है, लगे कि सस्ता मिल रहा है। वो जो मानसिकता लिए हुए है वह है मिडिल क्लास आदमी। उसको कुछ चीजों में बड़ा प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट से कहूंगा बड़ी शांति भी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मर्सिडीज के रेट बढ़े या घटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडी के रेट बढ़े या घटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एयरलाइंस ने अपना जो बिजनेस क्लास का टिकट है वो बढ़ा दिया या घटा दिया। हाँ, जब कभी उसे मौका लगता है, कभी पूरे जीवन में 1, 2, 3 बार कि वो किसी प्लेन में सफर कर सके, तो वो इकोनॉमिक क्लास में करता है। फिर उसमें सर्च करता है कि कब कितने दिन पहले टिकट बुक कराऊं तो कितनी सस्ती हो सकती है। और वो इकोनॉमिक क्लास में बैठा हुआ आदमी सामने बिजनेस क्लास वाले की तरफ देखता है, उम्मीदें करता है कि शायद हमारा भी ऐसी किस्मत होती, हम भी कभी बिजनेस क्लास में सफर कर पाते। वो मानसिकता वाला आदमी कहलाता है मिडिल क्लास आदमी। बहुत सारी चीजें उसके साथ बीतती हैं। सपोज कोई मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब वो रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट पे कोई जश्न नहीं होते हैं। उसे पता है तेरी रिटायरमेंट होगी भाई, तो क्या होगा, एक समोसा, एक मिठाई का पीस, एक चाय का कप या एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास। उसको 10, 20, 50 जो उसके ऑफिस के लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करके शेयरिंग करके उसके रिटायरमेंट की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और वो उस दिन खुश हो रहा होता है कि तेरे उसमें हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बैठे हुए इंसान के अंदर ये चल रहा होता है कि जब गुप्ता जी की या वर्मा जी की जब फेयरवेल हुई थी, जब उनका रिटायरमेंट का पार्टी हुई थी, तब मैंने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, मैं वो फला मिठाई लाया था, आज इन्होंने मेरे लिए उतनी बढ़िया मिठाई नहीं रखी। वो मानसिकता लिए होता है मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो, अब मैं मैरिज पे आता हूँ, मिडिल क्लास आदमी जब शादी हो रही होती है, जब वो दूल्हा दुल्हन वहां बैठे होते हैं, तो वो अपर क्लास की तरह ये प्लान नहीं कर रहा होता, उसके अंदर ये दिमाग में नहीं चल रहा होता कि वो मॉरिशस जाएंगे या वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या यूरोप घूमने जाएंगे।
उसके दिमाग में 2-3 तरह की अलग बातें चल रही होती हैं। वो देख रहा होता है कि मैं शादी करके जा रहा हूँ, फ्लैट लेना है, उसकी ईएमआई कितने की है, वो किस तरह से मैं अब घर चलाऊंगा, 2 कमरों का या 3 कमरों का मेरा फ्लैट मेरे पेरेंट्स का है, एक कमरे में मैं कैसे शिफ्ट होऊंगा, मैं क्या करूंगा। वो बैठा हुआ वहाँ स्टेज पर दूल्हा ये सोचता रहता है। तो वो है मिडिल क्लास। वो सोचता है मैं कैसे चलूंगा अब आगे। उसके दिमाग में जहाँ एक तरफ वो सामने सब खुशियां देख रहा होता है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और वो चल यही रहा होता है कि हाउ टू मैनेज माई लाइफ इन फ्यूचर। वो मानसिकता उसकी होती है। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मिडिल क्लास में अपना वकीलों को ले लेता हूँ। मिडिल क्लास एडवोकेट जब कोर्ट में जाता है तो वो देखता है कि जो अपर क्लास के एडवोकेट्स हैं, जो हाई प्रोफाइल एडवोकेट्स हैं, जज साहब उनसे कैसे बिहेव करते हैं, क्लाइंट उनसे कैसे बिहेव करते हैं, और खुद से मैं कंपैरिजन करता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसको लगता है कि कहीं मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है। हालांकि वो अपने को समझाता है, अपने को सेटिस्फाई करता है उस अपने तबके से नीचे वाले, जो उसको लगता है कि ये मेरे से भी कम प्रोफाइल के एडवोकेट्स ही हैं, तो उसको लगता है मैं थोड़ा सा सुपर हूँ। वो उसको देख के अपने मन को समझाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुंठा पाले रहता है कि जो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो अपर लेवल पर हैं, वो शायद मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये मिडिल क्लास आदमी की मानसिकता ही है जो उसे सारे संस्कारों से बांध के रखती है। वो बहुत सारे संस्कार लेके चलता है, अपने बच्चों से उम्मीद करता है, आगे अपने परिवार से उम्मीद करता है। वो बहुत सारी शर्म, हया और ये सब चीजों को अपने परिवार के जो संस्कार हैं उसका हिस्सा बना के चलता है। वो ना ओपनली इतना हाई प्रोफाइल हो पाता है जैसा वो बड़ी बड़ी पार्टियों में, फिल्मों में देखता है कि परिवार इस तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उस ढंग से वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता। उसकी मानसिकता बिल्कुल डिफरेंट होती है। जहाँ वो लोअर क्लास की तरफ देखता है कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, फुटपाथ पे रह रहे हैं, और बहुत गरीब तबका है, उसको देख के वो थोड़ा अपने कॉलर ऊंचे करता है, कहता मैं इनसे सुपर हूँ। वो उसकी एक मानसिकता होती है। कभी मौका लगा, कभी किसी का बर्थडे आया या कुछ हुआ और उसने अपना मैनेज किया कि आज मैं होटल में जाता हूँ, तो वो होटल के मेन्यू में जो मेन्यू देखता है उसमें वो डिशेस का चयन तो करता है, लेकिन उस डिश को सेलेक्ट करने से पहले उसकी रेट लिस्ट देखता है, और वो देखता है कि कौन सी डिश मुझे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी। और जब वो बहुत महंगे रेट्स की देखता है तो कई बार ये भी होता है, अरे ये तो सब ठीक नहीं, ये तो वो नहीं, ऐसा करते हैं हम थोड़ा एक एक समोसा मंगाते हैं और उसमें बढ़िया हो जाएगा और बाकी तो बाहर करेंगे। वो बहुत अपने मन को, अपने परिवार को समझाता है। ये मानसिकता लिए हुए वो मिडिल क्लास आदमी अलग ही दिखता है। उसकी मानसिकता, उसके मन में क्या चल रहा होता है, इसको ना तो कोई सरकार सोच के राजी है, समझ के राजी है, ना कोई दूसरे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच के राजी हैं। हाँ, बस वो पिस रहा है, वो सैंडविच बन के अपने जीवन का यापन कर रहा है। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं उसकी, हर चीज में लिमिटेशन है। वो ऊंचा उठना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो नीचे जा नहीं सकता। मसलन अभी लॉकडाउन का पीरियड हुआ, 1.5 साल से चल रहा है। जो बिल्कुल पुअर क्लास थे वो गवर्नमेंट के राशनिंग व्यवस्था के तहत खाने की लाइन में लग गए। जो अपर क्लास थे उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। मिडिल क्लास आधा भूखा आधा छका घर में रहा, लेकिन उसकी एक कैटेगरी ना उसे सड़क पे खड़ा कर पाई, ना उसे ऊपर चैन सुकून के साथ खाना खिला पाई। वो मिडिल क्लास है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं उसके अंदर, वो ऊपर उठना चाहता है, वो अपने बच्चों को बहुत हायर एजुकेशन में लाना चाहता है, लेकिन उसको रिसोर्सेज, उसकी जो आय के साधन बहुत कम होते हैं। वो सोचता बहुत ज्यादा है, प्लान बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता क्योंकि सोर्सेज का लिमिटेशन है उसके पास। तो इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर दोबारा करूंगा। बस एक ही बात मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मिडिल क्लास का जो दर्द है वो इतना गहरा है, उसे वही समझ सकता है जिसने मिडिल क्लास का जीवन जिया। ना लोअर क्लास उसको
पसंद करता है, ना अपर क्लास उसे पसंद करता है, और वो दोनों को करता है। वो अपर क्लास से उम्मीद करता है कि दे विल हेल्प मी, वो लोअर क्लास से उम्मीद करता है कि मैं इनके साथ काम करूं, इनको ऊपर उठाऊं, वो ये भी सोचता है। लेकिन उसके बारे में कौन सोचता है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप दिमाग खोलिए, आप दिमाग पर जोर डालिए दोस्तों, और सोचिए कि ये मिडिल क्लास की मानसिकता, क्या मैं बोल रहा हूं वो सही है? क्या मिडिल क्लास आदमी इसी तरह सैंडविच बना हुआ दो वर्गों के बीच में पिसता रहेगा? क्या ये गवर्नमेंट अपनी वोटों की राजनीति के लिए लोअर क्लास को फैसिलिटी देने के लिए, अपर क्लास को और फैसिलिटीज देने के लिए इस मिडिल क्लास को ऐसे ही दबाती रहेंगी, ऐसे ही कुचलती रहेंगी? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों। प्लीज सोचिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये बातें, आपको मेरा ये जो कंसेप्ट है ये ठीक लगा हो, तो इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर एक मुद्दे के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।